क्योंकि जो जाता है और वहाँ काम करता है, जो देश की सेवा करता है, वही जानता है कि असली फौजी क्या होता है। इसके ऊपर लगा हुआ है और किस तरीके से इसको सुरक्षित करके सजा करके आने में भेजा है यहाँ पर बताने के लिए। ये हमारे जिंदगी की हमारा एक याद है। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और लीजिए, जैसा कि आप सभी को अवगत करा रहा था, तो मैं निवेदन करता चलूं तमाम आगंतुकों से कि शहीद स्मारक का भेंट करने के तत्पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र कार्यक्रम प्रांगण में पहुंचे और श्रीमान सलीम अली जी, हमारे शहीद शमशेर जी के उस लाडले ने, आपके अपने लाडले ने मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग और बलिदान किया था। उस समय आपका जुनून और ज्वाल जो था, उबाल जो था, उसकी पत्नी वाणी आप सबके सुनी और जहाँ तक संपूर्ण देश में उस वाणी को सलाम किया गया और आपका जज्बा जो था, जुनून जो था सैनिक का, एक और लगभग 1 दर्जन से अधिक सैनिक इस समय भारतीय सेना में आपके परिवार से है, किसी परिवार से आप आते हैं। और आदरणीय जिला सैनिक अधिकारी महोदय परवेज अहमद साहब भी हम सबके बीच पढ़ाते हुए, पूरन जी मित्रा साहब और कप्तान हाजमी तहरीका साहब और सूबेदार मुराद साहब, आप मंत्री जी की ताकत हैं, आप जल्दी पधारिए, समय का अभाव। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आप सबको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। समस्त मंचासी, अतिथि, दर्शक, दीर्घा में बैठे हुए सभी आगंतुकों, सभी को मेरी तरफ से आज शहीद के स्मारक अनावरण समारोह पर नमस्कार, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम लोग जैसे यहाँ पर आए, मुझे वो दिन याद आ गया जब नायब सूबेदार शमशेर अली जी देश के लिए अपनी जान दी थी, कुर्बान हुए थे। और जब उनका अंतिम संस्कार समारोह हुआ था तो इन्हीं रस्तों से हम लोग आए थे। और मानो या ना मानो, जब इन रस्तों से गुजर रहे थे तो फिर से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि आप में से अधिकांश व्यक्तियों को पता भी है
क्योंकि सब इसी क्षेत्र के निवासी हो, एक शिक्षाविद जरूर हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक फौजी हूं और मैंने भी भारतीय वायुसेना में 15.5 साल सेवा करी है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि फौजी होना अपने आप में उस व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि जो जाता है और वहां काम करता है, जो देश की सेवा करता है, वही जानता है कि असली फौजी क्या होता है, बाकी केवल बातें हैं। और मेरा एक सौभाग्य और भी अच्छा रहा है कि जम्मू कश्मीर सेक्टर, जिसको हम लोग आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर लगभग हमारे देश की बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित होती रहती हैं, अधिकांश सेना अर्धसैनिक बल के अधिकारी जवान काफी संख्या में वहां पर तैनात भी हैं और काफी डिस्टर्ब्ड एरिया भी रहता है, वहां पर भी मुझे 16 महीने का सौभाग्य मिला देश की सेवा करने का। तो मुझे पता है कि एक सैनिक के जीवन में, उसके दिल में और क्या फौलादी इरादे रहते हैं। एक वृतांत आप सब लोगों के साथ में मैं और साझा करना चाहूंगा, वो ये कि सन 2005 के अंदर उड़ी सेक्टर के आसपास में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था और जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके उस तरफ और इस तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों की जमीन पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस भूकंप से काफी प्रभावित हुए थे। वहां पर भारत पाकिस्तान हट गया था, दुश्मन दोस्त हट गए थे, वहां पर केवल एक चीज थी, मानवता, और मानवता के लिए राहत कार्यक्रम शिविर लगाए गए थे दोनों देशों की तरफ से उस सीमा पर। और मुझे आज भी याद है कि वहां पर उस भूकंप राहत शिविर कार्यक्रम में हमारी तरफ से भी सेना के कुछ लोग गए थे, और जब वहां जाने का मौका आया तो मैंने खुद ने स्वयं ने हाथ खड़ा किया कि मैं विलिंग हूं, वॉलंटियर हूं। और मुझे आज भी याद है, मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने यह कहा कि तू अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, और वो काफी ऐसी जगह है जहां पर जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मेरे अंदर के सीने में, इस मातृभूमि ने मुझे ये बल दिया कि मैं निश्चित तौर पर जाऊं। वहां पर 15 दिन में जाकर के मैं आया भी हूं और उड़ी सेक्टर में बहुत सारे लोगों के घर देखे, आसपास के एरिया देखे। समस्त लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर मौका मिलता है कभी जाने का, चाहे आपके कोई रिश्तेदार कहीं पर सेना में नौकरी करते हैं या चाहे आपकी रुचि है, हम कुल्लू, मनाली, शिमला, गोवा, पता नहीं कितनी जगह घूमने जाते हैं, एक बार जरूर आप श्रीनगर जाएं, और बाई एयर नहीं, आप बाई रोड जाएं। आप देखें कितने दुर्गम क्षेत्र हैं हमारे, बाकी दुर्गम क्षेत्र और वो दुर्गम क्षेत्र जब देखेंगे तो अपने को आभास होगा और पता चलेगा कि वास्तव के अंदर अगर अपन अपने जीवन में जुनून, पैशन, रिस्क और वास्तविकता देश की देखना चाहते हैं तो वहां पर आप जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। क्योंकि किस प्रकार से बॉर्डर पर रह करके देश की सेवा की जाती है, देश की रक्षा की जाती है, कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे ये वीर जवान इस देश की सेवा करते हैं। इस चीज को अपनी आंखों से अगर आप देखेंगे तो सैनिक के प्रति, फौजी के प्रति आपके मन में एक बहुत ज्यादा श्रद्धा और विश्वास जरूर जागृत होगा। क्योंकि अब लगभग पिछले 15.5 साल से CBSE एजुकेशन सेक्टर में इस शेखावाटी की धरा पर ही आप सभी लोगों के बीच में रहता हूं, इसलिए मुझे कई बातें कई बार सुनने को मिलती भी हैं। मैं उन पर गहराई से जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक संदेश यहां से मैं सभी को एकदम करबद्ध विनती के रूप में देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है जैसा कई बार अपन कहते हैं कि फौजी है तो बावड़ो है। नहीं, गलत बात है। वो सच्चा होता है, उसकी आत्मा निर्मल होती है, छोटी सी कच्ची उम्र में चला जाता है 16, 17, 18 साल की एज में, और यहाँ की दीन दुनिया से काफी दूर रहता है। उसको यहाँ की दीन दुनिया के बारे में कई चीजों का ज्ञान नहीं हो पाता, पता नहीं होता, इसलिए साफ दिल से रहता है। गुस्सैल होता है इसलिए होता है कि सच्चाई उसके रग रग में जमी होती है। और मैं तो ये कहता हूं जैसे इजराइल में और बहुत सारे देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी पार्ट ऑफ लाइफ होता है सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर ये चीज भी हम सब लोगों के साथ में हो जाए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं आज मैं जो कुछ भी हूं मैं केवल और केवल सेना की वजह से हूं, सेना की ट्रेनिंग की वजह से हूं। और मैं नमन करता हूं इस प्रकार के शहीद सैनिकों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज इस मंच पर
काफी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, काफी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और मेरे पिता तुल्य यहाँ पर कर्नल रिटायर्ड शौकत अली जनाब यहाँ पर विराजमान है। आपने सबने देखा, ये मेरे पिता से भी बढ़ करके हैं, ये जहाजोत के हैं, आप सब जानते भी हैं। मैं इनका परिचय नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ एक परिचय देना चाहता हूं कि जब मैं बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी के अंदर था, मुझे आज भी वो वक्त याद है कि वहां कॉरिडोर में इन्होंने कहा, वेलकम अगेन वन मोर फौजी इन आवर टीम, हमारी टीम में एक और फौजी, मुझे फक्र है। मेरे को वो दिन याद है, आज का दिन याद है। उस दिन से लेकर आज तक हमेशा एक आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखा। एक असली फौजी क्या जिंदगी जीता है, क्या उसके जहन में होता है, देश के लिए कितना अपने आप को न्यौछावर करता है, क्या उसके अंदर ऐसी चीज होती है कि एक छोटे से हवलदार की कमांड के ऊपर एक सिपाही एक कुएं में कूदने को तैयार हो जाता है, गोली सीने पर खाने को तैयार हो जाता है, और यहाँ पर एक कलेक्टर भी आदेश देता है तो एक मामूली सा क्लर्क भी कई बार उसको इग्नोर कर देता है और उसको मानता नहीं है। 17 सीसी 16 सीसी के नोटिस दिए जाते हैं, बर्खास्त कर दिया जाता है, एपीओ कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी उसकी कार्यशैली में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं संभव होता है। अनेकों तरह के दबाव, राजनीतिक दबाव डलवा करके अपना उल्लू सिद्ध कर लेते हैं। सेना में इस चीज की कहीं पर भी कोई भी स्कोप नहीं है। वहां पर तो ऑर्डर इज ऑर्डर, यानी क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि उस व्यक्ति को आज्ञाकारिता बहुत जबरदस्त होती है। अगर सीनियर ने कोई ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, तो उसकी पालना निश्चित तौर पर करते हैं। यही ट्रेनिंग है जिसकी वजह से हमारे इस क्षेत्र के, विशेष करके झुंझुनू जिले की धरा पर इतने वीर शहीद, इतने वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी देश की रक्षा करने के लिए। और मैं कहता हूं सच्चे देवी देवता यही हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके हम सब लोगों को महफूज रखा है। इनकी हौसला अफजाई करना, इनके परिवार की हौसला अफजाई करना हम सबका दायित्व है। आज नहीं बल्कि उस दिन का वो और भी बहुत सारे वाकये मेरे याद आते हैं कि शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली के पिताजी सलीम जी जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, उस दिन बेटा खोने का गम निश्चित तौर पर इनको था, लेकिन उसके साथ ही साथ देशभक्ति का जो जज्बा था, इनके पुत्र के शहीद होने का गर्व और गौरव इनके अंदर जो था, अगर आपने नहीं देखा हो तो पलट के देख लीजिएगा उस वीडियो में, जहां पर वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के और पूरे जोश और जज्बे के साथ में सारे लोगों को एक नई प्रेरणा देते हैं। अपने इंसान को घर में खोने का दुख किसको नहीं होता, सबको होता है कि एक व्यक्ति चला गया, उस पत्नी को भी होता है, उस पुत्र और उस पुत्री को भी होता है, और माता पिता का तो आप क्या समझ सकते हैं। जिस पिता का बेटा उसकी आंखों के सामने इस धरती से चला गया है, उसके दर्द को वो पिता जानता है या ऐसे दर्द जिन्होंने नजदीकी से देखे हैं वही जानता है। दर्द तो बहुत था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये खुद एक फौजी और एक सैनिक थे, इनके अंदर एक जोश, एक ज्वाला, एक आग, एक फक्र था अपने पुत्र के शहीद होने का। इसलिए उस दिन भी इन्होंने जनता को यही प्रेरणा दी, यही शिक्षा दी, यही संदेश दिया कि देशभक्ति से बड़ा कोई कर्तव्य और कोई कार्य नहीं होता है। हम सब लोगों को इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने बच्चों को इस बात के लिए हमेशा जागृत करना चाहिए कि बेटा, अरे दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, अखबारों में खबर तक भी नहीं आती है, और पड़ोस के गांव में भी कई बार नहीं पता होता है। दूसरे गांव और तहसील और पूरे जिले में पता होना तो बहुत बड़ी बात है। केवल एक शहीद ही ऐसा है जिसका कभी भी देख लेना आप लोग, और खूब देखते हैं हम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, कि जिस प्रकार से एक शहीद का सम्मान किया जाता है अंतिम संस्कार में, एक जज्बा और एक जन सैलाब उमड़ता है। ऐसा जज्बा, जन सैलाब किसी अधिकारी के लिए भी नहीं उमड़ता है। तो ये हम सब लोगों की वजह से ऐसा संभव है कि हम इस प्रकार के जांबाज सैनिकों का उत्साहवर्धन निरंतर हमारी तरफ से करते रहते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है और भी काफी अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ पर मौजूद होंगे, जिनको सुन करके हम लोग अपने कर्तव्य के प्रति, अपने मानव जीवन के प्रति, अपने देश और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरित होंगे, अभिभूत होंगे। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं, एक शिक्षाविद होने के नाते मेरे विद्यालय में मेरे बच्चों को भी हमेशा मैं यही शिक्षा देता हूं कि बेटा, ये पैसा, नौकरी, आना जाना लगा रहता है, कुछ पता नहीं, ये जीवन है, खेल है, आज है कल नहीं है।
कुछ ऐसे काम करो, कुछ ऐसे काम करो कि लोगों के लिए प्रेरणा बनो, एक संदेश छोड़ो और कुछ बढ़िया काम करो। कभी भी छल कपट झूठ इन सब का सहारा लेकर के क्षणिक आनंद और सुख के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये क्षणिक आनंद और सुख कुछ देर का ही होता है, लंबी देर का नहीं। जीवन के अंतिम पड़ाव के अंदर कई बार अपन ये महसूस करते हैं जब उम्र ढल जाती है और जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं, when we go back in our life, we feel what we have done। क्या किया हमने, क्या अचीव किया है, क्या प्रेरणा दी है, क्या संदेश दिया है, क्या जनता को रास्ता दिखाया है। अपना पेट हर कोई भरता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आपने इस समाज के, इस देश के लिए, इस जनता के लिए क्या किया है? पैसा ये सब साइड में है। एक अच्छी शिक्षा दें, एक अच्छा संदेश दें, एक अच्छे कार्य करें। और शिक्षा केवल 95, 97, 99% मार्क्स से नहीं आती है। आपके अंदर मॉरल वैल्यू एजुकेशन, संस्कार, छोटे बड़े का, राष्ट्र का, देश का और अपने बहुत सारी आदतों का विकास करना भी अपने आप में सच्ची देशभक्ति है। कोई जरूरी नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर बंदूक चलाने वाला ही देशभक्त होता है। मैं कहता हूं किसान भी अपने आप में देशभक्त है। तो हम सब लोगों को इस प्रकार के शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी राष्ट्र के प्रति अपने जो भी कर्तव्य हैं, जो भी अपने चीजें हैं, उनको बखूबी करें और हम लोगों को अच्छा संदेश दें। कहने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनके 3 बच्चे मेरे पास में हमारे स्कूल में, गुडा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर स्टूडेंट थे। मेरे माननीय चेयरमैन संपत जी बेनीवाल भी आज हमारे सानिध्य में, हमारे साथ में यहाँ पर विराजे हैं। इतनी बिजी होकर के भी शहीद के प्रति इनके मन में भी बहुत गहरा लगाव, प्यार, प्रेम और आस्था है, इसलिए हमारे साथ आ गए। जिनमें सबसे बड़ा बेटा आपके सामने यहाँ पर है, आलम शेर, जिनको आज अनुकंपा नियुक्ति पर कलेक्ट्रेट में 2 बच्चे अभी भी हमारे पास में आ रहे हैं। हमारा इन परिवारों से विद्यालय के नाते तो जुड़ाव है ही है, समाज और क्षेत्र विशेष के यहाँ पर नागरिक इसलिए तो है ही है। सबसे बड़ा जुड़ाव ये है कि इन सब बच्चों के अंदर और जो वीरांगना मैडम है उनके अंदर और उनके दादाजी के अंदर वास्तव के अंदर देश के प्रति इनका कतरा कतरा अपने आप में देशभक्ति की भावना से भरा पड़ा है। और ये कायम खानी समाज जो है, इसके बारे में अगर पूरा इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो ये अपने आप में पक्के देशभक्त हैं। बहुत सारे कायम खानी समाज के ऐसे लोग जो हमारी सेना में रहे हैं और जिन्होंने सेना में अपने प्राण न्यौछावर किए और सेना में बहुत अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और उसी का नमूना, उसी का एक हमारे सामने जीता जागता उदाहरण कि कायम खानी समाज के वेलफेयर के लिए काम और हर समय तैयार रहने के लिए कर्नल शौकत अली साहब इस मंच पर विराजमान है। जोरदार तालियों से एक बार कर्नल साहब का उत्साहवर्धन करें। ये हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, हमेशा ये कहते हैं ट्रू फौजी इज ए ट्रू फौजी। तो मैं सभी लोगों को यहाँ से, इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि जब भी कहीं किसी भी रास्ते से आप गुजरते हो, जहीं पर भी कहीं पर भी आपको शहीद की मूर्ति दिखे, शहीद का स्मारक दिखे, आप उनको अपने दिल से, मन से, आत्मा से जरूर नमन करें और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि वो जहां कहीं भी हो उनकी आत्मा एकदम स्वर्ग में रहे और वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते रहें और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी लोग करते रहें। अंत में मैं यही कहूंगा कि आज इस अवसर पर ये जो शहीद परिवार है, ये अपने फौलादी इरादों को जिंदा रखे, कभी कमजोर ना पड़े और अपनी बच्चे जो हैं उनको भी आगे से आगे बढ़ चढ़ करके सेना में भेजने के लिए प्रयासरत रहें। अंत में मैं शहीद को नमन करता हूं अपने दिल से और अपने आत्मा से। आप सभी का शुक्र गुजार हूं कि इतनी संख्या में पधार करके यहाँ पर सुने, समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी मैं चाहूंगा कि हम सब लोग एक एक लोग अपने अपने जगह पर शहीदों के प्रति इन कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।